मुबारकबाद सर, रणनीति आपकी काफी अच्छी रही। और विनोद देखिए, बहुत ही स्मार्टली जितना इन्वेस्टेड किया था कैपिटल वो निकाला है और अब प्योर मुनाफे पर बैठे हैं इस इन्वेस्टमेंट में, है ना। क्या सलाह होगी आपकी, इनका एक और बार नजरिया लंबी अवधि का ही है? जी हाँ कविता जी, आई थिंक ये जो स्टॉक जो लास्ट 6 महीने में जो की चल रहा है, इसके ऑर्डर बुक में जो स्लो डाउन दिखाई है वो की कंसर्न था। अभी जो इनका ऑर्डर बुक लगभग 35,000 करोड़ है, देखिए कि लास्ट ईयर कंपैरिजन में लगभग 7 से 8% डाउन है, तो वो उसका कंसर्न जिसकी वजह से आने वाले 1-2 क्वार्टर में मुझे लगता है कि ग्रोथ में भी उतनी अच्छी आपको तेजी नहीं दिखेगी। बट यस, जिस हिसाब से कंपनी का फोरकास्ट है आने वाले महीनों क्वार्टर्स में, जिस हिसाब से ऑर्डर बुक के नए ऑर्डर बुक की अनुमान लगाया जा रहा है, वो ऑर्डर बुक आते हैं तो डेफिनेटली ऑर्डर ओवरऑल ग्रोथ फोरकास्ट प्रोस्पेक्ट्स काफी बेटर होगा आने वाले समय। बैलेंस शीट के हिसाब से काफी अच्छी बैलेंस शीट कंपनी ने बना के रखा है। वैल्यूएशन लगता है जो अभी लगभग 30x वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, कहीं ना कहीं री रेटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि सर ने कहा है कि उनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना, तो मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि इसको होल्ड करके रख सकते हैं। नियर टर्म में शायद ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करे। चलिए, तो ये है राय मझगांव डॉक पर आपको विनोद जी की तरफ से मिलती हुई। राम प्रसाद जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए। राम प्रसाद जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर राजस्थान से, चूरू जिले से। अरे वाह, चूरू अपनी ठंडक के लिए जाना जाता है। हालांकि अब तो गर्मी का मौसम है, लेकिन चूरू की ठंड बहुत फेमस है और माइनस में चला जाता है चूरू की ठंड राजस्थान में। हमें बताइए राम प्रसाद जी, क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरे आइडिया की शेयर लेके मैंने 2000 शेयर। वोडाफोन आइडिया? हाँ, वोडाफोन आइडिया। अच्छा, कि किस किस पे लिया आपने? मैंने 17 रुपए लिए सर। ओहो, काफी ऊपरी स्तरों की आपकी खरीदारी है। चलिए विनोद जी, 17 रुपए की बाइंग है और बताइए क्या करना है वोडाफोन आइडिया में? डेवलपमेंट हुए ऑफ लेट, अगर 2-3 महीने में काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई तो उसके कारण स्टॉक में थोड़ी तेजी भी आई। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने चूंकि ये क्लियर किया है कि हम इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं बनाएंगे और हम 49% जो मेरा स्टेक है उससे ऊपर नहीं जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा झटका है कंपनी के लिए। झटका इसलिए कि आने वाले आप देखोगे महीनों में कंपनी का बहुत बड़ा लायबिलिटी जो होगा गवर्नमेंट को पे करना होगा, वो हमारे 50,000 करोड़ से ज्यादा का आता है, तो कहीं कैश फ्लो कंसर्न आएगा। मुझे सर्वाइवल कंसर्न कंपनी में बनी रही है, अभी भी बने, उसके वजह से हमारा व्यू भी नेगेटिव रहेगा इसमें। और विनोद, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 138 की बाइंग है और 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं, बताइए क्या राय बन रही है? ये करंट प्राइस में देखो तो मोटा मोटी ये वही प्राइस है जिस प्राइस पे इनका आईपीओ लॉन्च किया गया था, तो डेफिनेटली अभी निवेशक को अभी तक किसी प्रकार का रिटर्न नहीं बना जो भी आईपीओ में डाला है। 1 साल का पॉइंट ऑफ व्यू तो डेफिनेटली इनका कंपनी के पास जो ओवरऑल इनका जो पोर्टफोलियो है ऑपरेशनल परस जो आने वाले हैं लगभग 17 गीगावाट का है, जो काफी बड़ी कैपेसिटी आएगी। उसका टाइम फ्रेम मे बी 2 to 3 ईयर होगा, बट एट द सेम टाइम उसमें जो कैश फ्लो कैसे जाएंगे पीए के कंपनी के हिसाब से साइन करेगा, वो सब सारे इफ्स एंड बट्स है। राइट, उसके वजह से पॉजिटिव अगर क्लियर कट अगर मैं बोलूँ तो नियर टर्म से मीडियम टर्म में व्यू नहीं आ रहा। बट यस, अगर आपका व्यू वो 1 साल से थोड़ा ज्यादा रहेगा, 2 या 3 साल का, मुझे लगता है तब होल्ड करके रखें। 1 साल में मुझे लगता है बहुत चीज अभी कंपनी में होनी है, जब तक होगी नहीं तब तक शायद स्टॉक आप में वन साइड रैली नहीं देखोगे। लेकिन चूंकि 138 का प्राइस है, मुझे लगता है 15-20% का अगर रैली पॉसिबल या नहीं 1 साल में, मुझे लगता है अगर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन न्यूज फ्लो कैसा कंपनी पे रहता है। तो कुल मिलाकर के 1 से 3 साल का व्यू मेरा रहेगा, आप इसको होल्ड करके रखें। चलिए, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पर ये सलाह दी हुई विनोद की तरफ से। विनोद, अगर